We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में हिंद की सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान बुरी तरह से पस्त हो गया है। अब ना तो पाकिस्तानी सेना के पास लड़ने का हौसला बचा है और ना ही अपने बचाव की ताकत। इसीलिए उसकी पूरी कोशिश खुद को और अपने हथियारों को सुरक्षित करने की है। डर का आलम यह है कि पाकिस्तानी सेना अपने निगरानी उपकरणों तक को सीमा से दूर ले जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल का इतना खौफ है कि पाकिस्तानी सेना ने मैदान ही लगभग छोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकाने ही मिट्टी में नहीं मिलाए, बल्कि सटीक हमले करके पाकिस्तानी सेना की भी कमर तोड़ दी। भारतीय सेना ने ये हमले पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए किए थे। इन हमलों में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए थे। हिंद की सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान बुरी तरह से पस्त हो गया और 4 दिनों के भीतर घुटनों पर आ गया। भारत की कार्रवाई में भोलारी एयरबेस पर तैनात पाकिस्तानी सेना की AEW&C स्क्वाड्रन हॉक्स को भी तगड़ा नुकसान हुआ। भारत के सटीक हमले में इस एयरबेस पर तैनात अवाक्स भी ध्वस्त हो गया था। 9 और 10 मई की दरमियानी रात को हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान के पास न तो जंग लड़ने का हौसला बचा और न ही अपने बचाव की ताकत। उस रात भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जो अब तक नहीं भर पाया है। दोनों देशों के बीच सीजफायर भले ही हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान को रह रहकर ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा है। हिंदुस्तान की सेना के हमले की तस्वीरों ने उसकी नींद उड़ा दी है। इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तानी सेना अपनी AEW&C स्क्वाड्रन हॉक्स की तैनाती भोलारी से हटा रही है। अब भारत की सीमा से दूर क्वेटा के समुंगली एयरबेस पर इस स्क्वाड्रन की तैनाती होगी, यानी भोलारी की जगह अब क्वेटा एयरबेस पर AEW&C यानी अवाक्स की तैनाती की जाएगी। यानी जिस अवाक्स को पाकिस्तान ने रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ क्षमता के लिए लगाया था, अब उसी की सुरक्षा करनी पड़ रही है। पाकिस्तान की इस कोशिश को ब्रह्मोस के डर से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 और 10 मई की दरमियानी रात को भारत ने ब्रह्मोस से भोलारी एयरबेस पर सटीक प्रहार किया था। इस हमले में भोलारी एयरबेस पर तैनात अवाक्स भी ध्वस्त हो गया था। हालांकि खबरें ये भी हैं कि अवाक्स को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने ढेर किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत आधी रह गई थी। दरअसल अवाक्स का पूरा नाम एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। अवाक्स एक खास तरह का विमान होता है जिसके ऊपर एक बड़ा गोल्ड रडार लगा होता है। अवाक्स विमान में लगा रडार 360 डिग्री में घूम सकता है और कई सौ किलोमीटर की दूरी तक देख सकता है। ये रडार दुश्मन के हवाई जहाज, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और कभी कभी जमीन पर चल रही गतिविधियों को भी पकड़ सकता है। इसका काम सिर्फ नजर रखना नहीं, बल्कि अपने बाकी लड़ाकू विमान को दिशा बताना और दुश्मन की स्थिति की जानकारी देना भी होता है। अवाक्स को किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अवाक्स के तबाह होने को सैन्य ऑपरेशन के लिहाज से
बड़ा नुकसान माना जाता है। अब पाकिस्तान को भविष्य में किसी भी संघर्ष की स्थिति में अपनी इसी अवाक्स स्क्वाड्रन की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। इसीलिए अब वो अवाक्स की तैनाती सीमा से दूर कर रहा है, ये जानते हुए भी कि इससे उसकी वायुसेना की निगरानी क्षमता प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तान अपनी AEW एयरक्राफ्ट को पीछे की तरफ डेप्थ में, गहराई में, अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ बलूचिस्तान में, क्वेटा में तैनात करने जा रहा है। इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ने की क्षमता है उसमें थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जाहिर बात है कि उनका पहला ध्येय यही होगा कि भारत के S-400 मिसाइल से उनके इन स्ट्रैटेजिक एसेट्स को यानी अवाक को और AEW एयरक्राफ्ट को बचा के रखना। पाकिस्तान को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल का डर सता रहा है, इसीलिए वो भोलारी से अपनी अवाक्स स्क्वाड्रन को क्वेटा शिफ्ट कर रहा है। दरअसल भारत की राजस्थान सीमा से भोलारी एयरबेस की दूरी करीब 225 किलोमीटर है। वहीं राजस्थान सीमा से पाकिस्तान के क्वेटा की दूरी 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर तक है। भोलारी एयरबेस ब्रह्मोस की जद में आता है। ये ब्रह्मोस का खौफ ही है कि पाकिस्तान अपने निगरानी सिस्टम को ही सीमा से दूर हटा रहा है। एवेक्स को शिफ्ट करके भारत के कहर से बचाने की पाकिस्तानी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस ब्रह्मोस मिसाइल के जद में पाकिस्तान की एयरबेस आए, उसकी जद में क्वेटा भी आ सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो ट्रायल चल रहा है उसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी और जाहिर है इसके जद में समूचा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान को ब्रह्मोस और S-400 का डर ही नहीं है, भारतीय सेना की तैयारियां भी उसे डरा रही हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 पूरा होने के बाद भी भारतीय सेना की जंगी तैयारी लगातार जारी है। खुद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने जवानों और हथियारों की क्षमताओं को परख रहे हैं। जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। भारतीय सेना इस समय देश के प्रमुख सैन्य स्थलों पर अत्याधुनिक क्षमता के साथ युद्ध की बड़ी तैयारी कर रही है। भारतीय सेना के इन फील्ड ट्रायल्स को वॉर जैसी परिस्थितियों में अंजाम दिया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिमुलेशन भी शामिल हैं। इनका मकसद है सेना को कॉम्बैट रेडी रखना और इसके प्रिसीजन को बेहतर से बेहतर बनाना। इन फील्ड ट्रायल्स से भारतीय सेना अपनी तैयारियों को परख रही है, युद्ध जैसे हालात में हथियारों की क्षमताओं का आकलन कर रही है। जाहिर है कि इससे सेना की तैयारियों को और मजबूती मिलेगी। भारत की सेना इस समय देश के अलग अलग भाग में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर युद्धाभ्यास कर रही है। इसका मकसद ये है कि युद्ध के दौरान दुश्मन जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो हाई फ्रिक्वेंसी हो या वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हो या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में हो। भारत की इन्हीं तैयारियों से पाकिस्तान में खौफ है, उसे भारत के हमले का डर सता रहा है। इसीलिए पाकिस्तान अपने हथियारों की सुरक्षा में जुट गया है। जिन उपकरणों से निगरानी और समन्वय किया जाता है, उन्हें ही सुरक्षित जगहों पर तैनात कर रहा है। यानी घबराहट में पाकिस्तान आत्मघाती कदम उठा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।